हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना 12th क्लास का अकाउंट्स का टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज का टॉपिक हमारा चल रहा है लेसन 4th, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं कि जब फर्म में कोई नया साझेदार शामिल होता है तब हमें कई जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे एसेट से, लाइबिलिटी से रिलेटेड, जो रिजर्व हैं उनसे रिलेटेड, और नए पार्टनर्स के शामिल होने के बाद जो है फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो जाता है। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला टॉपिक हमारा स्टार्ट है, जिसका कि कुछ पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम आगे का पार्ट कर रहे हैं। तो देखिए आपके आगे एक क्वेश्चन है कि सुरेश और रमेश, ठीक है, सुरेश और रमेश दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3 का। वो क्या करते हैं कि 1 अप्रैल 2018 को एडमिट करते हैं फर्म में, किसको? दीपक को। और कितने हिस्से के लिए? 1/4 शेयर के लिए वो दीपक को फर्म में एडमिट करते हैं, शामिल करते हैं। 31 जुलाई 2018 को वो करण को भी शामिल करते हैं। यहाँ पे आपको एक बात जो है नोटिस करनी पड़ेगी कि उन्होंने एक तो दीपक को भी शामिल किया है 1 अप्रैल को, यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही उन्होंने 1 अप्रैल को दीपक को एडमिट किया फर्म में। उसके अलावा उन्होंने साल के दौरान 31 जुलाई को जो है करण को भी 1/6 हिस्से के लिए फर्म में शामिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक करना है, चेक। उसके बाद आपका करण, उन्होंने बता रखा, देखिए दीपक के बारे में कुछ नहीं बता रखा कि वो कितना हिस्सा किस तरह से ले रहा है, लेकिन करण का बता रखा है कि करण जो 1/6 शेयर है वो किससे कैसे ले रहा है? सुरेश, रमेश और दीपक, जो 3 पार्टनर्स हैं, उन तीनों पार्टनर से इक्वल जो है वो एक्वायर कर रहा है। इनके जो 1/6 शेयर है उस शेयर के लिए वो इन तीनों से बराबर अमाउंट ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दीपक का नहीं बता रखा, तो हम रेशियो नया निकालेंगे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट याद ध्यान देने की बात है कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2 बार निकलेगा। एक बार तो दीपक के एडमिट होते ही हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, तो दीपक के एडमिट होते ही एक बार नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। उसके बाद जुलाई में फिर से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, क्योंकि अब एक और पार्टनर बढ़ गया है, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा शेयर ऑफ दीपक। दीपक को कितने हिस्से के लिए शामिल किया है? 1/4 हिस्से के लिए, ठीक है। 1/4 हम दीपक को दे देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग मान लीजिए, लेट हमारा टोटल प्रॉफिट, यानी कि फर्म का टोटल प्रॉफिट मान लीजिए 1 है, ठीक है। उसमें से 1/4 कौन ले गया? दीपक। तो बच कितना गया? 3/4 हिस्सा बच गया फर्म के पास। अब ये 3/4 किसके लिए बचा है? ये बचा सुरेश और रमेश के लिए। तो अब सुरेश और रमेश में बटेगा 3/4 का हिस्सा, जिसमें सुरेश कितना लेगा? सुरेश का शेयर इसमें कितना हो जाएगा? देखिए प्रॉफिट बच कितने रहे हैं? 3/4। 3/4 का सुरेश कितना लेगा? सुरेश का हिस्सा है 5/8, क्योंकि 5 और 3 का टोटल कितना है? 8। तो इनका रेशियो कितना है? हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/8 और 3/8। तो 3/4 इस लाभ का, ठीक है, 5/8 हिस्सा सुरेश को मिलेगा। तो सुरेश को कितना मिलेगा? 15/32। ऐसे ही हम रमेश का शेयर निकाल लेंगे, तो रमेश को कितना मिलेगा? देखिए प्रॉफिट 3/4 बच रहा है, उसका कितना? 3/8 जो है सुरेश लेके जा रहा है, तो ये सुरेश का नया। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए सुरेश का कितना है? 15/32। रमेश का कितना है? 9/32। और हमारा किसका?
दीपक का कितना था 1/4। ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। रेशियो में हमें शो करने के लिए क्या एलसीएम नीचे इक्वल लेना पड़ेगा, तो हमारा एलसीएम आ गया 32, 15, 9 और 8। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल के आ गया 15, 9 और 8। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो अब हमारा सम जो आगे चलेगा वो चलेगा इस रेशियो के हिसाब से। अब हमारा ये रेशियो कोई मायने नहीं रखेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है 31 जुलाई को उन्होंने करण को शामिल किया है 1/6 शेयर के लिए, और वो जो ये शेयर है वो सुरेश, रमेश और दीपक से इक्वल इक्वल एक्वायर कर रहा है। इनकी एक हिस्सा सुरेश से, एक रमेश से और एक दीपक से ले रहा है। ठीक है, तो सुरेश कितना जो है सरेंडर करेगा, सुरेश कितना सरेंडर करेगा, देखिए 1/6 करण को चाहिए, तो करण इससे लेगा सिर्फ 1/3 हिस्सा। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि करण एक्वायर फ्रॉम सुरेश। ठीक है, करण कितना सुरेश से कितना हिस्सा एक्वायर कर रहा है, तो कितना कर रहा है उसको चाहिए कितना 1/6 चाहिए, और इस 1/6 को वो तीनों से इक्वल इक्वल ले रहा है। तो सुरेश कितना जो है त्याग करेगा, कितना देगा उसको 1/6 का 1/3 हिस्सा, क्योंकि ये सिर्फ तीसरा हिस्सा दे रहा है। ठीक है, तो 1/6 का 1/3 हिस्सा कितना गया 1/18, और इक्वल इक्वल है। इसी तरह से रमेश भी कितना त्याग करेगा 1/18। ठीक है, क्योंकि इक्वल बांट रहे हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए करण को 3 रुपए चाहिए, तो वो हर एक से इक्वल ले रहा है, यानी कि 1 रुपया सुरेश देगा, 1 रमेश और 1 दीपक देगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि तीनों को जो है कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1/18 तीनों को। ठीक है, तो अब हमारा नया रेशियो कितना बच जाएगा, तो हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, सबसे पहले किसका सुरेश का। देखिए हमारा सुरेश का रेशियो कितना था, ये 15 टोटल कितना हो जाएगा 17 और 15/32, ये हमारा इसका रेशियो है। लेकिन अब इसको इतना नहीं मिलेगा, इसमें से उसको देना पड़ेगा कितना 1/18, 1/18 हिस्सा उसको देना पड़ेगा करण को, जो बचेगा सिर्फ वो ही मिलेगा इसको। तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा हमारा इसका 288 एलसीएम आएगा, तो हमारा आ जाएगा 135 - 16, तो हमारा निकल के आ जाएगा ये 119/288। ठीक है, ये हमारा सुरेश का। ये बस आपको पजल करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट है, वरना क्वेश्चन वैसे ही है सिंपल ही। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम किसका निकालेंगे, रमेश का। देखिए रमेश का कितना है 9/32, लेकिन इसमें से उसको 1/18 किसको देना पड़ेगा, करण को। तो 1/18 हम लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा 288 एलसीएम आ जाएगा, और उसके बाद 81 - 16, तो ये कितना आ जाएगा 65 / 288। नेक्स्ट हमारा कौन बच गया, दीपक। दीपक का कितना है 8/32, और इसमें से वो फिर 1/18 जो है करण को दे देगा, तो ये हमारा आ गया इतना 72 - 16 हमारा बच जाएगा 56/288। ठीक है, और हमारे पास करण का हिस्सा था ही, करण कितना ले रहा 1/6 शेयर। ठीक है, 1/6, या आप यहाँ से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने समझाया था ना तीनों से 1/18 1/18 ले रहा है, यानी कि करण कितना ले रहा है 1/18 सुरेश से, 1/18 रमेश से और 1/18 जो है दीपक से, तो कितना बन गया 3/18। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6, और 1/6 ही हमारा वो ले रहा था, तो हमारा करण का 1/6 आ जाएगा। तो अब हमारा एक्चुअल में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना आ जाएगा, फर्म का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये था 119 / 288
उसके बाद 65/288 और उसके बाद 56/288 और उसके बाद 1/6। ये हमारा नया रेशियो है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 288, 119, 65, 56 और ये कितना आ जाएगा 6 चौके 48। ठीक है, तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 65, 56 और 48। ये फर्म का जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपको पजल करने के लिए 2 बार शामिल कर दिया था। फर्स्ट वाले में 1/4 हिस्सा था, उसने खुद दे रखा इतना हिस्सा है, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो पार्टनर्स जो पुराना शेयर जो भी था उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट लेंगे। उसके बाद करण 1/6 शेयर ले रहा है, लेकिन बता रखा है कि वो किस रेशियो में ले रहा है, हर एक से इक्वल इक्वल ले रहा है। तो हर एक उसको जो है बराबर बराबर अमाउंट का जो है सैक्रिफाइस उसके हिस्से में कर देगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4, जिसमें है ए और बी का रेशियो दे रखा है 7:3 और उन्होंने सी को एडमिट किया है 3/7 शेयर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सी का हिस्सा दे रखा है, कितने हिस्से के लिए उन्होंने एडमिट किया वो तो ठीक है, लेकिन वो ये भी बता देते हैं कि जितना हिस्सा, जैसे इसने 3/7 के लिए जो है शामिल किया फर्म में, और वो ये हिस्सा जो है कैसे ले रहा है, सी टेक कर रहा है 2/7 ए से और 1/7 किससे ले रहा है, बी से, यानी कि वो अपने हिस्से के लिए देखिए ए से ले रहा 2/7 और बी से ले रहा है 1/7, टोटल हो गया ना उसका 3/7। ठीक है, 3/7 और 3/7 ही उसका हिस्सा है, तो वो इस तरह से ले रहा है। पहले हम ये निकालते थे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, तो ये हमारे लिए और भी सिंपल है। अब देखिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 7/10। ठीक है, इसमें से देखिए वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7, 2/7 उसने ए जो है सी को दे दिया, तो अब कितना बच गया उसका, ठीक है 70 जो है एलसीएम आ जाएगा 29/7। इसी तरह से बी का नया हिस्सा कितना आ जाएगा 3/10 ओल्ड है और वो कितना सैक्रिफाइस करा 1/7, तो ये आ जाएगा हमारा, तो हमारा जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा 29/70, 11/70 और सी का है 3/7, एलसीएम आ जाएगा 70, 29, 11 और 30। तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा, ये वाला नया रेशियो आ जाएगा 29, 11 और 30। तो ये तो सिंपल होता है, जब हमें दिया होता है कि वो किस रेशियो से जो है उनसे एक्वायर कर रहा है, तो सिंपल उनके ओल्ड रेशियो में से ये लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट बी पार्ट में ऐसा ही है, उसमें क्या कह रखा उन्होंने कि जैसे राम एंड श्याम, मान ले ए और बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में आपको समझा रही हूँ, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो उसमें क्या है कि 7 और 5 का रेशियो है और उन्होंने मान लीजिए सी को एडमिट किया है 1/6 हिस्से के लिए, इसके लिए वो जो है ए से ले रहा है 1/24 और इसके लिए बी से ले रहा है 1/8 हिस्सा जो है एक्वायर कर रहा है। तो अब देखिए हम इसको ये भी देख सकते हैं 1/24 और 1/8, 24 4/24, तो कितना आ गया 1/6 आ गया ना, 1/6, यानी कि वो ए से ले रहा 1/24, तो ए का कितना है, ठीक है, ये ओल्ड रेशियो, इसमें से वो 1/24 जो है सी को दे देगा, तो जो बचेगा वो इसका न्यू रेशियो। इसी तरह बी का ओल्ड रेशियो है 5/12 और इसमें से 1/8 वो जो है 1/8 सी को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बचेगा वो इसका न्यू रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारा था कि जब नया हमें दे रखा है कि जो नया पार्टनर्स है वो किस रेशियो में जो है
किस हिसाब से जो है पुराने पार्टनर से अपना शेयर ले रहा है। जब ये दिया होता है तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, उनके ओल्ड रेशियो में से जिस हिस्से के थ्रू जितना हिस्सा वो सैक्रिफाइस करें नए पार्टनर्स को वो लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एक एग्जांपल है लूसी एंड जेनी। ठीक है, एग्जांपल ये 6 है आपका, है लूसी एंड जेनी। एक फर्म में जो पार्टनर्स है 4:3 के रेशियो में वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। वे जो है एलन को एडमिट करते हैं फर्म में, कितने हिस्से के लिए, 20% शेयर के लिए वो उसको जो है फर्म में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कहेंगे कि हमें शेयर नहीं दे रखा कितना, तो यहाँ पे 20% का मतलब 20/100, तो कितना आ गया 1/5। ठीक है, इनकी 1/5 शेयर के लिए वो एलन को जो है एडमिट करते हैं फर्म में। उसके बाद है एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2 फ्रॉम लकी एंड जेनी। एलन जो है अपना हिस्सा लकी एंड जेनी से किस रेशियो में एक्वायर कर रही है, 1:3 के रेशियो में, सॉरी 1:2 के रेशियो में वो एक्वायर कर रही है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब देखिए एलन जो 1 और 2 के रेशियो में जो है अपना अमाउंट ले रही है लूसी और जेनी से। ठीक है, तो एलन गेट्स, देखिए एलन का हिस्सा उसको चाहिए कितना, 1/5 चाहिए एलन को। ठीक है, इस 1/6 का कितना, 1 इनका टोटल कितना 3, तो अपने हिस्से का 1/5 का, ठीक है, 1/3 हिस्सा तो वो किससे ले रही है, किससे ले रही है, लकी से। ठीक है, इनकी एलन को चाहिए थे 4 रुपए और वो इस रुपया को ले रही है मान ले 2:1 के रेशियो, सॉरी 2:2 के रेशियो में, या इक्वल, यानी कि वो 2 रुपए लकी से ले रही है और 2 रुपए जेनी से ले रही है। तो यहाँ पे हमें दे रखा उनका रेशियो कि वो जो अपना हिस्सा है वो किस रेशियो से ले रही है, लूसी से वो 1 रुपया ले रही है और जेनी से 2 रुपया। तो लूसी एलन को चाहिए थे 1/5 रुपये। ठीक है, 1/5 चाहिए थे, तो इस 1/5 का 1/3 तो वो किससे लेगी, लूसी से। तो लूसी से कितना लिया उसने, ये कितना आ गया 1/15। ठीक है, और इसी तरह एलन जो है प्राप्त करेगी कितना, अपने हिस्से का 2/3, 2/3 हिस्सा किससे प्राप्त करेगी, जेनी से। तो कितना मिलेगा उसको जेनी से, 2/15। ठीक है, तो अब न्यू शेयर ऑफ लूसी, तो अब लूसी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, देखिए लूसी का ओल्ड रेशियो था 4/7। ठीक है, लेकिन 1/15 कौन ले गया, एलन ले गया इसके हिस्से में से। तो नया हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 105। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 53/105। इसी तरह से न्यू शेयर ऑफ जेनी, जेनी का कितना देखिए, जेनी का पुराना रेशियो था 3/7, इसमें से 2/15 तो कौन ले जाएगा, एलन लेके चली जाएगी। तो अब हमारा नया रेशियो जो है, नया रेशियो क्या आ जाएगा, तो कितना बच गया हमारा 31/105। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए 53/105, 31, और एलन का कितना था 1/5। तो नया आ जाएगा हमारा 53, 31 और 21। ठीक है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा सिंपल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपका बिल्कुल सिंपल है, आप करोगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और नए तरह सा नया पॉइंट आता है, इसमें क्या है, इसमें है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने साझेदार अपने हिस्से का एक निश्चित भाग
एक नए साझेदार को देते हैं। ऐसी दशा में नए साझेदार का हिस्सा पुराने साझेदार जो अपना हिस्सा त्याग करते हैं उसको हम जोड़ के निकालते हैं। यानी कि कई बार जो नया पार्टनर एडमिट हुआ ना उसका नहीं बताया होता कि कितने हिस्से के लिए शामिल किया है, हमें ये बताया गया होता है कि पुराने वाला ए इतना दे रहा है इसको और बी इतना दे रहा है। तो हम जो पुराने जितना दे रहे हैं नए वाले को तो उनको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नया पार्टनर कितना ले रहा है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या है, ए और बी जो एक फर्म में पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। वे एडमिट करते हैं किसको, सी को। ठीक है, एडमिट करते हैं सी को। ठीक है, ए न्यू पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि कितने हिस्से के लिए, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7 शेयर। ठीक है, इन फेवर ऑफ सी एंड बी सैक्रिफाइस 1/7 शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस, नया प्रॉफिट एंड जो है शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे देखिए ए ने सैक्रिफाइस कर दिया 2/7 हिस्सा और बी ने कर दिया 1/7 हिस्सा सी के लिए। तो हम सी का रेशियो निकाल लेंगे। सी का शेयर कितना हो जाएगा, 2/7 तो उसको ए से मिलेगा और 1/7 उसको बी से मिलेगा। तो इसको कितना हिस्सा मिला, 3/7। तो सी का हमारे पास निकल के आ गया 3/7 मिलेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए ए का नया रेशियो। तो एस न्यू शेयर 2/7, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी। देखिए यहाँ पे ए सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या पॉइंट था कि ए सैक्रिफाइस 2/7 ऑफ हिज शेयर, 2/7 ऑफ हिज शेयर, ये पॉइंट भूल गए। हिज शेयर, वो अपने हिस्से का 2/7 सैक्रिफाइस कर रहा है, ना कि 2/7 सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम देखना भूल गए। तो अब देखिए, अब हमें पता चलेगा कि ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो ए सरेंडर कितना सरेंडर कर रहा है, देखिए ए का हिस्सा कितना है 7/10 और वो अपने हिस्से का त्याग कर रहा है 2/7। ठीक है, तो ये है ऐसे 2/7 अपने हिस्से का है। यहाँ पे ये भूल गए थे, हमने सिर्फ सोचा कि 2/7 वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो कर रहा है अपने हिस्से का 2/7 हिस्सा। तो कितना हिस्सा उसने सैक्रिफाइस कर दिया, 1/5 उसने सैक्रिफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ सी। ठीक है, समझ गए। तो अब इसका न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इसका नया शेयर क्या हो जाएगा, देखिए 7/10 इसका ओल्ड था और उसने 1/5 जो है सी को दे दिया। तो अब इसका कितना बच गया, 5/10। ए का नया रेशियो बच गया 5/10। उसी तरह से बी सरेंडर कर रहा है, बी का हिस्सा कितना है ओल्ड, 3/10 उसका खुद का हिस्सा, और वो अपने हिस्से का कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/7। तो कितना आ गया 3/70। ठीक है, 3/70 वो सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो बी का न्यू रेशियो कितना आ गया, बी का न्यू शेयर कितना आ गया, देखिए बी का ओल्ड था 3/10, इस 3/10 में से 3/70 वो दे चुका है। तो अब बच कितना गया 18/70। तो ये उसका नया बच गया। ठीक है, तो अब सी का शेयर हो कितना गया, सी को कितना मिल रहा है, देखिए सी को मिल रहा है 1/5 तो उसको मिल रहा है ए से, और बी से कितना मिल रहा है 3/7।
ठीक है। यहाँ पे इन फेवर ऑफ सी में ए ने दिया 1/5 और इन फेवर ऑफ सी में बी ने दिया 3/7। तो उसका कितना हो गया, हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा, चलो हम पूरा एलसीएम ले लेते हैं अभी निकालने की बजाय, वरना तो आ जाएगा हमारा 70, एलसीएम आ जाएगा 70, 14 प्लस 3, 17/70। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा, ए का कितना आया था निकल के 5/10, बी का कितने निकल के आया था 18/70 और सी का 17/70। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम 70, तो हमारा आ जाएगा 35, 18 और 70। ठीक है, तो हमारा 35, 18 और 70 नया जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा निकल के। सिंपल, देखिए क्या था, सी को एडमिट किया, कितने हिस्से के लिए नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ए ने अपने हिस्से का 2/7 सी को दे दिया और बी ने अपने हिस्से का 1/7 दे दिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किसको ने कितना दिया है सी को। तो ए ने सरेंडर करा है अपने हिस्से का, उसका हिस्सा था कितना 7/10, तो अपने हिस्से का 2/7 का मतलब मल्टीप्लाई, तो अपने हिस्से का 2/7 कितना है 1/5, 1/5 उसने सी को दे दिया। उसी तरह से आप चाहो तो इकट्ठा अब साथ में ए का नया रेशियो निकाल सकते हो, अगर चाहो तो पहले बी का भी हम ये वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सी का इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने इकट्ठा ही निकाल दिया, ए का पता चल गया कि ए ने 1/5 सी को दे दिया, तो ए का बच कितना गया वो मैंने यहीं पे निकाल दिया। तो न्यू शेयर ए का कितना हो जाएगा 7/10 उसका ओल्ड था, 1/5 उसने सी को दे दिया, तो उसका बच कितना गया 5/10। उसी तरह बी ने कितना दिया था सी को अपने हिस्से का, यानी उसका हिस्सा था 3/10, अपने हिस्से का 1/7 उसने सी को दे दिया, तो कितना मिल गया सी को 3/7। ठीक है, तो बी का कितना हिस्सा बचेगा, नया शेयर उसका क्या बनेगा, तो उसका ओल्ड था 3/10 जिसमें से 3/70 वो सी को दे चुका है, तो बच गया 18/70। और तो अब हमारे पास देखिए ए का भी नया आ गया, बी का भी नया आ गया, सी का क्या है, सी का है जो ए ने उसको दिया 1/5 और जो बी ने उसको दिया 3/70। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा सी का कितना शेयर है, तो हमने यहाँ पे वही किया है, दोनों का जोड़ दिया। तो अब हमारे पास तीनों का नया जो है रेशियो है कि वो नया उनका रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक और पॉइंट था कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है हमें उसका नहीं बताया होता कि कितना शेयर के लिए उसको जो फर्म में एडमिट किया है, लेकिन पुराने पार्टनर्स उसको कितना शेयर दे रहे हैं वो हमें पता है। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अरुण, भूषण एंड चेतन आर पार्टनर्स इन फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। अरुण है, भूषण है एंड चेतन है, मैं ABC लिख रही हूँ। ठीक है, उनका रेशियो है 3, 2 और 3 का। वे देवान को शामिल करते हैं, यानी कि डी को शामिल करते हैं एज ए न्यू पार्टनर, जो कि नहीं बता रहा था कितने हिस्से के लिए, लेकिन अरुण सरेंडर करता है, अरुण सरेंडर करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ठीक है, और बी अरुण, मैंने अरुण के बजाय ए लिख रखा है, तो ए और बी सरेंडर करता है कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, एंड सी सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ इन फेवर ऑफ डी। तो देखिए सिंपल है, वही हमें ए का सरेंडर पता चल जाएगा कितना, ए का कितना था 3/8
और उसने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया है 1/3। ऐसे बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, देखिए उसका ओल्ड रेशियो था 2/8 और उसने 1/4 डी को दे दिया। सी ने कितना 3/8 और उसका 1/5 सी डी को दे दिया। ठीक है, ये हमारा आ गया उन्होंने जो सी को दिया है डी को वो। तो हमारा अब हमें डी का शेयर पता चल जाएगा। देखिए उसको 3/24 ए से मिलेगा, 2/32 उसको 2/32 उसको बी से मिलेगा और 3/40 उसको जो है सी से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेके हमें पता चल जाएगा डी का कितना हिस्सा है। और अब हम निकालेंगे ए का न्यू। तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, देखिए ओल्ड शेयर उसका कितना था 3/8, उसमें से 3/24 उसने दे दिया डी को, तो जो बचेगा वो उसका नया। ऐसे ही हम डी का निकाल लेंगे कि बी का ओल्ड रेशियो था 2/8 जिसमें से 2/32 उसने डी को दे दिया, जो बचेगा वो उसका नया। और इसी तरह से सी का ए बी सी और डी तीनों से हमें नया रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है।